सेक्शन सी आए थे, तो सी से स्टार्ट करते हैं। The first example of C is find without assuming the summation formula the sum of each of the following series. Okay. हमारे पास समेशन का फॉर्मूला है, उसको यूज किए बिना हमें इसका सम फाइंड करना है, ठीक है, एसएन फाइंड करना है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एसएन. सो फर्स्ट वन इज 1 plus 2 plus 4 plus 8 up to n terms. Okay. ऐसे क्वेश्चंस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले किए हुए हैं. Okay. अभी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी करेंगे. Okay, तो सबसे पहले Sn क्या होता है? Sum of all terms. So we'll take this as Sn is equals to 1 plus 2 plus 4 plus 8 up to n terms. Okay, and what will be the nth term? 2 raised to n minus 1. Okay, we'll write it here. Okay. Now, अभी जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे तो वहां पे क्या करते थे, यहाँ पे एसएन लेके फिर एक स्टेप यहाँ पे छोड़ के 1 plus 2 plus 4 plus 8 ऐसे लिखते थे. ओके. अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हमने ऐसे जब डेफिनेशन से सॉल्व किया था तब क्या किया था, एसएन को आर से मल्टीप्लाई किया था. तो हमारा आर क्या है यहाँ पे 2, तो ये उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल हैव द 2 टाइम्स एसएन. ओके, तो फिर से एक स्टेप छोड़ के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 into 2 is 2 plus 2 into 2 is 4 plus 8 and so on. Okay. यहाँ पे आएगी n minus 1 term which is 2 raised to n minus 1 plus nth term जो होगी वो क्या हो जाएगी 2 raised to n. अब ये जो है इसको हम पूरे को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 minus 2 is minus sn which is equals to ये 1 as it is रहेगा, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 8 minus 8 0 and so on. 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 0 हो जाएगा, बचेगा क्या minus 2 raised to n. तो हमारी जो ये टर्म हो जाएगी वो minus 2 raised to n हो जाएगी. अब Sn हमें फाइंड करना है लेकिन हमें मिला है minus Sn, तो ये हो जाएगा Sn is equals to 2 raised to n minus 1. So hence we have proved that इसका जो सम है वो हमें मिल जाएगा ये. अगर आपको सम के फॉर्मूला जो हमारे पास था जो जिसको हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है उससे करेंगे चेक, तो क्या मिलेगा Sn is equals to a into r. देखो क्या है 2 that is greater than 1, तो r raised to n minus 1 divided by r minus 1 which is equals to a is 1, r is 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1 which is equals to 2 raised to n minus 1. देखो ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं. यस. ओके, तो ये जो है हैंस प्रूव. तो हमें ये प्रूव नहीं करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि अगर हम बाय फॉर्मूला जाएंगे तो हमारा आंसर ये होगा, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हमारा आंसर ये मिल रहा है which is 2 raised to n minus 1 and both the answers are same. Okay, do you have any doubt? No ma'am, no doubt. Okay, so we'll go for the next example number 2. इसी के अंदर सेकेंड है which is 2 plus 6 plus 18 plus 54 up to n terms. Okay. जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल ही सेम है. क्या है ये 2 plus 6 plus 18 plus 54, तो ये देखो r हमें क्या मिल रहा है 3, 6 divided by 2 is 3, 18 divided by 6 is 3, 54 divided by 8 is 3 and so on आगे बढ़ता जाएगा. तो हमारा जो r है कॉमन रेशियो which is r is equals to 3. Okay, now what is our first term 2, but we are not allowed to use the formula of Sn, so we'll simply go as the before. Sn is equals to 2 plus 6 plus 18 plus 54 up to, तो बोलो nth टर्म क्या होगी यहाँ पे, व्हाट विल बी द nth टर्म?
मैम यस a raised to n minus 1. व्हाट 3 रेस टू A raised to n minus 1. नहीं ए कहाँ है यहाँ पे सी ए एन हम कैसे फाइंड करते हैं a into r raised to n minus 1 this is our nth term okay now what is our a is 2 okay what is r is 3 so 3 raised to n minus 1 2 into 3 raised to n minus 1 is our nth term yes or no Yes ma'am. 2 into 3 raised to n minus 1 is our nth term तो यहाँ पे हमें मिल गया ऐसे अब क्या करेंगे आगे क्या किया था मल्टीप्लाइड विद दी आर ओके एंड सब्ट्रैक्टिंग सेम थिंग यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई विद दी आर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एस एन विच इज इक्वल्स टू अब एक स्टेप छोड़ के 2 into 3 is 6 plus 6 into 3 is 18 plus 18 into 3 is 54 plus and so on यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास एक तो सेम टर्म आ जाएगी 2 into 3 raised to n minus 1 प्लस अभी भी एक टर्म बाकी है ना ये 2 के लिए है ये 6 के लिए 18 के लिए है तो ये क्या हो रहा है 6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 18 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 54 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है 2 into 3 raised to n minus 1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा हमें आंसर 2 into 3 raised to n अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो s minus 3sn sn minus 3sn क्या हो जाएगा minus 2sn okay which is equals to 2 minus 0 is to 6 minus 6 0 18 minus 18 0 54 minus 54 0 यहाँ तक सब सारे के सारे टर्म 0 आ जाएंगे बचा क्या minus 2 into 3 raised to n ये 2 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो what we have is sn is equals to 3 raised to n minus 1 समझ में आया मैम यस मैम आ 3 into SN वाला स्टेप पढ़ी थी समझाओ ना तो पढ़ी આ 3 into SN ઓકે હા આપણે સેકન્ડ ટર્મ માં શું કરે છે પહેલા તો SN લખી નાખ્યું આખું SN લખ્યા પછી એ જ SN ને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 3 એટલે આપણો R कि R से मल्टीप्लाई जैसे ही कर लेते हैं फिर R से मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप फर्स्ट स्टेप जो है इसको छोड़ देते हैं और सेकंड स्टेप से वो पूरा ऐसा लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा 54 तो वैसे ही हमारी जो n-1 टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 2 into 3 raised to n-1 वो कैसे लिखा देखो 6 के नीचे 6 आ रहा है 18 के नीचे 18 आ रहा है 54 के नीचे 54 आ रहा है तो 2 into 3 raised to n-1 के नीचे भी क्या आएगा 2 into 3 raised to n-1 ओके अब जो लास्ट टर्म है n मतलब ये जैसे देखो हमने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा हुआ है वैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से सभी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो वैसे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 2 into 3 raised to n अब इन सभी को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से लेके 6 से लेके 2 into 3 raised to n-1 सारी की सारी टर्म्स जो है वो दोनों सेम है तो ये सब तो जीरो ही हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या 2 माइनस क्योंकि हमने बीच में सब्ट्रैक्शन लगाया हुआ है माइनस 2 into 3 raised to n okay which is equals to minus 2sn ये 1 minus 3 is minus 2 तो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो we'll get sn is equals to 3 raised to n minus 1 હજુ ડાઉટ છે ના મેમ ખબર પડી ગઈ ને ઓકે anyone else okay so next one number 3 is 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 plus 1 by 27 and so on up to n terms okay up to n terms करना है तो सेम मेथड ही अभी तो कर रहे हैं sn is equals to क्या हो जाएगा 1 plus 1 by 3 plus 1 by 9 plus 1 by 27 up to n term क्या हो जाएगी बोलो एनी गेसेस nth टर्म क्या होगी 1/3 raised to ये देखो यहाँ पे क्या है 1/3 raised to 0 यहाँ पे 3 raised to 1 यहाँ पे 3 स्क्वायर ओके तो ये फर्स्ट टर्म में 3 raised to 0 आ रहा है सेकंड टर्म में 3 raised to 1 आ रहा है थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर आ रहा है मतलब nth टर्म में क्या आ जाएगा 3 raised to n-1
अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो r क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू 1/3। तो सेकंड हम क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई करते हैं Sn को, तो ये हो जाएगा 1/3 Sn। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये देखो 1 है, 3⁻0 से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐसे एक स्टेप छोड़ के जाना है यहाँ पे हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू, यहाँ पे तो आ जाएगा सेम 1/3⁻n−1, सॉरी 1/3⁻n−1 प्लस 1/3⁻n, एक स्टेप आगे जाएंगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा। अब 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3 Sn इज इक्वल टू ये 1, बाकी ये सब यहाँ तक हो जाएगा हमारा पूरा 0। तो क्या बचा, -1/3⁻n। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बोलो Sn क्या मिल रहा है। थ्री बाई टू इंटू 1 माइनस 1/3⁻n। यस, नेक्स्ट वन इज, मैं फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर लिख रही हूँ। Sn is equals to 3⁻n−1 divided by 2 into 3⁻n−1. Okay, this is my answer. Simplified, कुछ करना नहीं है ज्यादा, यहाँ तक तो मैंने करके दिया, एक ही स्टेप आगे आपको करना है। Okay, now example number 2, which is find the sum to n terms of each of the following series. Okay, find the sum to n terms of each of the following series. सेम हमने जो अभी यहाँ पे किया है वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सिर्फ। तो फर्स्ट वन है, उसके अंदर 2 + 5 + 14 + 41 एंड सो ऑन। ये अब देखो यहाँ पे 5/2 क्या होता है, 14/5 क्या होता है, 41/14 क्या होता है, क्या ये जीपी है, जी नहीं। 5 - 2 क्या होता है, 3। 14 - 5 क्या होता है, 9। 41 - 14 कितना होता है, 27 एंड सो ऑन। तो ये जीपी है 9/3, 27/9 एंड सो ऑन। तो अब याद करो, ऐसा एग्जांपल हमने किए हुए हैं। ओके, तो राइट डाउन Sn is equals to what, 2 + 5 + 14 + 41 up to An is our nth term. ओके, नेक्स्ट वन, फिर से हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी देखो रेशियो नहीं है। हम अब तक रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशियो था। अब हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है, हमें फाइंड करना है आफ्टर दिस। तो Sn से ही मल्टीप्लाई करेंगे और एक स्टेप छोड़ के क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 14 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, An-1 + An, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn - Sn is 0 which is equals to 2 plus 5 - 2 is 3
14 minus 5 is 9, 41 minus 14 is 27 and so on. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 raised to 1 की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 raised to n 3 स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो n माइनस 1 टर्म्स हो रही है तो ये हो जाएगा 3 raised to n माइनस 1 माइनस अब यहाँ पे जो है वो an आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? यस और नो? यस मैम। ओके, सो नाउ अब an जो है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या मिलेगा, an is equals to 2 plus 3 plus 9 plus 27 plus and so on up to 3 raised to n minus 1 which is equals to 3 2 plus यहाँ पे हमारा फर्स्ट a टर्म कौन सा है 3 into 3 हमारा रेशियो है तो 3 raised to कितनी टर्म्स है n minus 1 3 raised to n minus 1 minus 1 divided by 3 minus 1 ये हो जाएगा हमारा okay? ये कौन सी है हमारा an which is equals to 2 plus ये 3 minus 1 हो जाएगा 2 तो which is equals to 3 by 2 into 3 raised to n minus 1 minus 1 एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 plus 3 into 3 raised to n minus 1 minus 3 divided by 2 which is equals to 4 minus 3 is 1 ओके तो ये क्या हो जाएगा 4 minus 3 is 1 plus 3 raised to n minus 1 into 3 which is 3 raised to n divided by 2 which is equals to 1 by 2 plus 3 raised to n divided by 2 ये क्या हो गई हमारी nth टर्म an okay now you can find the value of Sn from this an okay हमारा an क्या है an is equals to 1 by 2 plus 3 raised to n by 2 which is equals to 1 by 2 common अंदर बचा 1 plus 3 raised to n this is our an and we want to find out Sn which is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an which is equals to a1 क्या हो जाएगा 1 by 2 plus 3 raised to 1 divided by 2 plus a2 will be 1 by 2 plus 3 square by 2 plus a3 will be 1 by 2 plus 3 cube by 2 plus and so on up to an is 1 by 2 plus 3 raised to n by 2 सभी में से 1 by 2 कॉमन मतलब क्या बचा 1 plus 1 up to n टाइम्स ये हो गया फर्स्ट वन प्लस अब ये क्या है 3 plus 3 square plus 3 cube up to 3 raised to n चलो इसका फाइनल आंसर मुझे बोलो क्या आ रहा है
क्या है आंसर? n plus 3 raised to 3 into 3 raised to n minus 1 by 2. और किसी का नहीं आया आंसर? सिर्फ एक ही क्यों है? बाकी सब क्या कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट। नंबर 2, which is 5 plus 7 plus 11 plus 19 plus 35 and so on up to n terms. Okay. सेम मेथड है, देखो 7 डिवाइड बाय 5 11 डिवाइड बाय 7 नहीं हो सकता, लेकिन 5 माइनस 7 क्या हो रहा है? 2, 11 माइनस 7 4, 19 माइनस 11 8। तो ये जो है वो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिल रहा है। Sn is equals to 5 plus 7 plus 11 plus 19 plus 35 and so on up to an. Okay, तो सेम थिंग Sn एक स्टेप छोड़ के क्या हो जाएगा? 5 plus 7 plus 11 plus 19 and so on, यहाँ पे क्या हो जाएगा? an minus 1 plus an. सब्ट्रैक्शन करना है तो Sn minus Sn is equals to 0, which is equals to 5 plus 7 minus 5 is 2 plus 11 minus 7 is 4, 19 minus 11 is 8, 35 minus 19 is 16 and so on. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब टू एन टर्म्स लिख लेते हैं माइनस ए एन। ओके, तो ये जो ए एन है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस ये देखो 2 से लेके स्टार्ट हो रहा है, तो 2 इनटू रेशियो क्या है? r which is equals to 2 and it is 2 raised to n minus 1। देखो n minus 1 तक टर्म तक ही है, nth टर्म तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो q2 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो which is equals to 5 प्लस 2 into 2 raised to n minus 1 minus 2, so 5 minus 2 which is 3 plus the 2 into 2 raised to n minus 1 is 2 raised to n. So this is our an, which is 3 plus 2 raised to n. Here we want to find it out the Sn, which is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an. Okay, तो a1 क्या होगा? 3 plus 2 raised to 1 plus a2 will be 3 plus 2 square plus a3 will be 3 plus 2 cube plus up to an, which is equals to 3 plus 2 raised to n. ओके, तो 3 plus 3 plus 3 अप टू कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स प्लस 2 raised to 1 plus 2 square अप टू 2 raised to n। इसका आंसर बोलो, ये 3 n टाइम्स है तो ये हो जाएगा 3n प्लस इसका क्या आंसर आ रहा है? बोलो, टेल मी।
What's the answer? 3n plus 2 into 2 raised to n minus 1. 3n plus 2 raised to n. Two into 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1, which is equals to 3n plus 2 raised to n plus 1 minus 2. ये है, या फिर आपने जो भी लिखा वो करेक्ट ही आंसर है. ओके, नेक्स्ट वन is number 3, and it says that sum to n terms. Okay, same है question. First one is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to n terms where x is not equals to 1. x is not equals to 1 लिखा है, मतलब सिंपल सी चीज है कि ये जो है वो जीपी में आएगा. अगर x equals to 1 हो जाता तो ये होता इन एपी. क्या देखो 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on है. एक तो हमें पता चल रहा है कि x से मल्टीप्लाई हुआ है सारी के सारी टर्म्स, लेकिन 1 2 3 4 हो रहा है, मतलब कहाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ है. कि इसको हमें जीपी में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वी हैव sn is equals to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on. Okay, nth टर्म क्या होगी 1 2 3, मतलब n x raised to n minus 1 will be our nth term. ओके, अब क्या करेंगे x sn, x से मल्टीप्लाई हुआ है तो सबको हम x से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक टर्म छोड़ के लिखते हैं x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, n minus 1 x raised to n minus 1, ये n minus 1 टर्म प्लस n x raised to n. okay, ऐसे टर्म्स हो जाएगी. सब्ट्रैक्शन करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 minus x sn is equals to, देखो 1 as it is, 2x minus x is plus x, 3x minus 3x square minus 2x square is plus x square, 4x cube minus 3x cube is plus x cube up to यहाँ पे क्या हो जाएगा n minus 1 which is 1 x raised to n minus 1 minus n x raised to n. ये जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 minus x sn is equals to, अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास n minus 1 टर्म की ज्योमेट्रिक सीरीज है. तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो क्या है, इसका रेशियो है r which is equals to x और फर्स्ट टर्म है a which is equals to 1. तो इसको हम लिखेंगे 1 into 1 minus x raised to n minus 1 divided by 1 minus x minus n x raised to n, which implies that Sn is equals to 1 minus x raised to n minus 1 divided by 1 minus x whole square. 1 minus x already था, ये आया तो whole square minus n x raised to n upon 1 minus x. तो ये हो गया हमारा आंसर. अब देखो यहाँ पे हमें Sn ही मिला है, हमें An नहीं मिला है. Sn ही मिला है तो यही हमारा आंसर होगा. अगर हमें An मिला हुआ होता तो हमें इसको फिर ऐड करना पड़ता हर एक टर्म के अंदर. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, which is 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube up to and so on, which is equals to where x is not equals to 1. okay, तो फिर से वही करेंगे. Sn is equals to 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus and so on. okay, nth टर्म क्या हो जाएगी, देखो ये 1 है, ये 3 है, मतलब फिर 5 है, तो ये क्या हो सकता है अगर n equals to, देखो हमें ये तो लिख रहा है ऑड टर्म्स है तो 2n minus 1 ले लेते हैं. 2n minus 1 x raised to n minus 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1.
एक्स एस एन, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 3x² प्लस 5x³ एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 x रेज टू n, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 3 x रेज टू n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 x रेज टू n। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर बोलो मुझे। ऐसे इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपका? મેમ हाँ, આ લાસ્ટ સ્ટેપ ફરી સમજાવો ને. સી આગળ આપણે કર્યું શું કર્યું? એસએન ફાઇન્ડ કરતા હતા અને એનામાંથી સબટ્રેક્ટ શું કરતા હતા? આર એસએન, राइट। तो अब आर की जगह यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारे पास ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म में x या फिर x² फिर x³ मतलब x से जो है मल्टीप्लाई करने से उसका जो है जीपी हमें मिल सकता है, हमें ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो x इंटू एस एन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सेम थिंग 1 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, 3 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, 5 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, वैसे ही 7 को यहाँ पे होगा। तो ये 2n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो आगे क्या हो जाएगा 2n माइनस 3। यहाँ पे x के नीचे x है, x² के नीचे x² है, x³ के नीचे x³ है, तो x रेज टू n माइनस 1 के नीचे ऑब्वियस सी चीज है कि x रेज टू n माइनस 1 ही होगा। समझाओ? હા મેમ. आया ऐसे? What is SN?
क्या है एसएन? अभी तक नहीं मिला आप लोगों को? क्या कर रहे हो आप लोग? अभी तक एसएन क्यों नहीं मिला? 4 मिनट्स हो गए, इतना थोड़ा है। बहुत ही तो इजी है, इसमें करना ही क्या है। 1 - x एसएन हो जाएगा 1 as it is। 3x - x क्या होता है? 2x। 5x² - 3x² क्या होता है? 2x²। 7x³ - 5x³ क्या होता है? 2x³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सी चीज है, 2x⁻n - 1 प्लस ये क्या होगा? 2n - 1 x⁻n, सॉरी माइनस नहीं, माइनस हो जाएगा। अब तो कर पाओगे ना? ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 1 + 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? x प्लस x² प्लस x³ अप टू x⁻n - 1 माइनस 2n - 1 x⁻n। करो कंप्लीट। 2x into 1 minus x⁻n - 1 divided by 1 minus x whole square minus 1 minus 2n - 1 x⁻n upon 1 minus x. Okay. So next, number 4, which is find the sum to first n terms. First one is 1 plus 2/3 plus 3/3 square plus 4/3 cube and so on. Okay. ये बिल्कुल ऐसे ही करना है आगे के जैसे, which is equals to 1 plus 2/3 plus 3/3 square plus 4/3 cube and so on। nth टर्म तक जाएगा। nth टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 है, तो मतलब n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू ये 0 1 2 3, तो 3 रेज टू n - 1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल x के जैसे हमने यहाँ पे किया, x फर्स्ट अगर 1/3 ले ले तो हमें मिल जाएगा इजीली। तो वही टर्म हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो which is equals to 1/3 SN is equals to x स्टेप छोड़ के 1/3 plus 2/3 square plus 3/3 cube and so on। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 2 3, मतलब n - 1 upon 3 raised to n - 1 plus n upon 3 raised to n
सब्ट्रैक्शन करना है 1 minus 1/3 is 2/3 Sn which is equals to 1. 2/3 minus 1/3 1/3 3 upon 3 square minus 2 upon 3 square is 1 upon 3 square. 4 upon 3 cube minus 3 upon 3 cube is 1 upon 3 cube plus and so on. यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 upon 3 raised to n minus 1 minus n upon 3 raised to n. ये तो फर्स्ट ये देखो n minus 1 टर्म तक 1 से लेके 1 upon 3 raised to n minus 1 ये क्या हो जाएगा 2/3 Sn is equals to ये 1 से लेके यहाँ तक ये इतना हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं 1 हमारा an है r जो है वो 1/3 है ओके r is 1/3 तो which is also less than 1 ये लेस देन 1 है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा 1 minus 1/3 raised to n minus 1 divided by 1 minus 1/3 okay divided by 1 minus 1/3 और क्या है माइनस n अपॉन 3 रेज़ टू n यहाँ पे इक्वल्स टू है ओके सो 2/3 Sn is equals to ये क्या हो जाएगा 1 minus 1/3 raised to n minus 1 divided by 1 minus 1/3 is 2/3 minus n upon 3 raised to n which is equals to Sn equals to ये 2/3 अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड तो हो जाएगा 1 minus 1/3 raised to n minus 1 divided by 2/3 whole square minus n upon 2/3 into 3 raised to n 3 raised to n में से यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो which is equals to sorry our answer is 1 minus 1/3 raised to n minus 1 minus एलसीएम ले लेते हैं 2/3n अपॉन यहाँ पे 3 raised to n divided by 2/3 whole square into 3 raised to n और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 3 raised to n minus 1 है ये क्या हो जाएगा 3 raised to n minus 3 raised to n अपॉन 3 raised to n minus 1 minus 2/3 n divided by 2/3 whole square into 3 raised to n okay 3 raised to n और यहाँ से n minus 1 यहाँ पे 1 रह जाएगा which implies that 3 raised to n minus 3 minus 2/3 n divided by 2/3 whole square into 3 raised to n और भी इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे ओके यहाँ से हमारे पास 3 raised to n है और 3 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n minus 2 और यहाँ से एक 3 नीचे आ जाएगा तो रह जाएगा 3 raised to n minus 1 ये 3 raised to n का हो जाएगा 3 raised to n plus 1 minus 3 square is 9 minus 2n divided by 2 square is 4 into 3 raised to n minus 1. This is our final answer. Okay. कोई डाउट है? नो मैम। Number 2, 3 into 2 plus 5 into 2 square plus 7 into 2 cube and so on. Okay. Here we have Sn is equals to 3 into 2 plus 5 into 2 square plus 7 into 2 cube and so on. बोलो nth टर्म कौन सी होगी? 3, 5, 7 है तो nth टर्म क्या हो जाएगी? 2n plus 1 into 2 raised to 1, 2, 3 तो 2 raised to n is our nth term. Okay, अब क्या करेंगे 2Sn सिंपल सी चीज है 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप छोड़ के 3 into 2 square
plus 7 into 5 into 2 cube एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 7। ओके, यहाँ पे होगा 2n minus 1 into 2 raised to n plus 2n plus 1 2 raised to n plus 1। नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस एस एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 is 2 into 2 square plus 7 minus 5 is 2 into 2 cube up to यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 2 raised to n minus 2n plus 1 into 2 raised to n plus 1। ये कंप्लीट कर दोगे आप लोग क्या? यस मैम। ओके, सो कंप्लीट कर देना ये एस एन इक्वल्स टू फाइंड करके। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 which is find the nth term and the sum to first n terms of, यहाँ पे an भी फाइंड करना है और sn भी फाइंड करना है, of 2 plus 7 plus 20 plus 57 plus 166 and so on। okay. यहाँ पे कुछ गेस कर सकते हो क्या आप लोग? क्या हो सकता है? 7 minus 2 क्या होता है? 5। 20 minus 7 is 13। 57 minus 20 37 and so on। Now अब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। 13 minus 5 कितना होता है? बोलो। 8। 37 minus 13 14 1 4। उसके बाद अच्छा दिख रहा है यहाँ पे भी कुछ 14 divided मैम by 8। मैम हाँ मैम 24 आवश्यक 14 नहीं। ओके, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ऐसा कुछ 24 डिवाइड बाय 8 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी हमें देखना होगा 166 माइनस 57 कितना होता है? मैम 109। 109। ओके, एंड 109 माइनस 37 मैम 72। 72। 72 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 18। मैम 72 डिवाइड बाय 24 3 आ रहा है। हाँ, ओके, तो अब यहाँ पे हमें इतना करने के बाद ये मिल रहा है जीपी। ओके, कितना सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा देख लो। हमें करना तो जीपी ही है, हमें जीपी में ही है। ओके, तो इसका क्या कर सकते हैं? एक तो हमें इतना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, एसएन करके एक एसएन में से इसको एसएन सब्ट्रैक्ट करो, इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर हमें फाइनली ये मिलेगा। ओके, इससे अलग कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या है हमारे पास 2 7 20 57 166। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 plus 0 is equals to 2 प्लस ये 7 है उसको हम लिख सकते हैं 6 plus 1 राइट, प्लस 20 को हम लिखेंगे 18 plus 2 प्लस 57 इसको हम लिखेंगे 54 plus 3 प्लस
166 ये हो जाएगा 162 प्लस 4 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन होगा कैसा क्यों हुआ, हमने ऐसे क्यों लिया। ये तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो इसका डिवीजर है उसका जो आर है रेशियो, वो हमें क्या मिल रहा है 3। क्या फर्स्ट टर्म जो है हमारी 2 कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है 54। मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो है वो तो 3 हमारा रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, तो हमने उसी को लेके किया। तो 2 6 18 54 162 हो गए। क्या अब इसके अंदर क्या ऐड करना है, तो 0 ऐड करेंगे तो हमारा बेसिकली 2 ही रहेगा। 7 के लिए हमें 6 में 1 ऐड करना है, 20 के लिए हमें 18 में 2 ऐड करना है, 57 के लिए हमें 54 में 3 ऐड करना है। तो देखो हमें जो सीरीज चाहिए वो सीरीज हमें मिल गई। ओके, तो अच्छे से सीरीज मिल रही है हमारा। तो an क्या होगा, अब देखो ये 2 6 18 54 162 है, तो मतलब हमारा an होगा a into r raised to n minus 1। ओके, a क्या है 2 into r is 3 raised to n minus 1 which is equals to 2 into 3 raised to n minus 1। ये हो गया हमारा an। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है। ओके, एक और चीज, ये तो हुआ सिर्फ इसके लिए, प्लस बाकी है क्या है 0 1 2 3 अप टू n minus 1, तो ये हो जाएगा प्लस n minus 1। तो यहाँ पे हमें एक और ऐड करना है प्लस n minus 1, तो ये हो गया हमारा an। अब हमें फाइंड क्या करना है Sn भी। an तो हमें मिल गया, we have an is equals to 2 into 3 raised to n minus 1 plus n minus 1। ठीक, ये हुआ हमारा an। अभी हमें इसे Sn फाइंड करना है, तो व्हाट इज Sn। Sn is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an। ओके, a1 इसके अंदर 1 n equals to 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 into 3 raised to 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus a2 is equals to 2 into 3 raised to 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus a3 is equals to 2 into 3 raised to 3 minus 1 plus 3 minus 1 and so on up to n term is 2 into 3 raised to n minus 1 plus n minus 1। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो देखो 2 जो है पहले में से कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 3 रेज टू n minus 1। ओके, प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस n। में डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, राइट। तो this is equals to 2 into ये क्या है 3 raised to 0 से लेके 3 raised to n minus 1, हमारा रेशियो हो जाएगा 3। तो a is 1 into 3 raised to कहाँ तक है n minus 1 तक। 3 raised to n minus 1 minus 1 divided by 3 minus 1। okay, प्लस क्या है 1 2 3 up to n, क्या होगा 1 plus 2 plus 3 up to n, याद है बोलो एक बार, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मैम n into n plus 1 divided by 2। yes it's n plus 1 by 2, माइनस क्या है हमारे पास n ऑलरेडी है। ओके, which is equal to 3 minus 1 हो जाएगा 2, 2 2 will be cancel out। okay, so what we have is 3 raised to n minus 1 minus 1 plus n plus 1 by 2 minus n। okay, we can write this as 3 raised to n minus 1 minus n plus 1 plus n plus 1 divided by 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 raised to n minus 1 plus n plus 1 कॉमन, अंदर बचा n by 2 minus 1। okay, this is our answer।
कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, and the first one of 6 is if S1, S2, S3 be respectively the sums of n, 2n and 3n terms. Okay. S1 is sum of n terms. S2 is sum of 2n terms, and S3 is sum of 3n terms. In GP, okay, prove that. So we have to prove that S1 into S3 minus S2 whole, S1 into S3 minus S2 is equals to S2 minus S1 whole square. S1, S2, S3 हमें Sn है, तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है. What is it? S1 is equals to A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1, right? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. Similarly, S2 is equals to A into R raised to 2n minus 1 divided by R minus 1. This is our equation number 2. As we know that S1 is a sum of n terms, S2 is sum of 2n terms and S3 is sum of 3n terms. तो S3 भी हो जाएगा, हम लिख लेंगे S3 is equals to A into R raised to 3n minus 1 divided by R minus 1, okay, which is equals to, okay, अब हमें फाइंड क्या करना है, S1 into S3 minus S2, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले. Okay, this is equation number 3. So S3 minus S2 is equals to A into R raised to 3n minus 1 divided by R minus 1 minus S2 is A into R raised to 2n minus 1 divided by R minus 1. तो A upon R minus 1 will be common. अंदर क्या बचा, R raised to 3n minus 1 minus R raised to 2n minus minus plus 1. 1 1 कैंसिल हो जाएगा, which is equals to हमें क्या मिला, A. अब R raised to 2n भी बाहर कॉमन निकल आएगा, तो A into R raised to 2n divided by R minus 1. अंदर क्या बचा, R minus 1. Okay, so this is our S3 minus S2, but we want is S1 into S3 minus S2. So our LHS is equals to S1 into S3 minus S2. What is S1? S1 is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. Into S3 minus S2 हमने अभी अभी फाइंड किया, which is A into R raised to 2n upon R minus 1 into R minus 1. Okay, मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, A square upon R minus 1 whole square into R raised to 2n. बाय मिस्टेक यहाँ पे 3n था, तो R raised to n हो जाएगा 2n plus n. R raised to n minus 1 whole square. Okay, this is our LHS. इसको हम बोल देंगे equation number 4. Okay, now we'll go for the RHS. RHS क्या है, S2 minus S1 whole square.
What is S2? A into R raised to 2n minus 1 divided by R minus 1 minus S1 is A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 whole square, which is equals to A square upon R minus 1 whole square common. के अंदर क्या बचा? R raised to 2n minus 1 minus R raised to n minus minus plus 1. So 1 will cancel out. What we have is okay, whole square रह गया. तो which is a square upon r minus 1 whole square into, देखो r raised to n जो है वो कॉमन निकलेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा r raised to 2n into अंदर क्या बचा r raised to n minus 1 whole square. अभी देखो which is equals to LHS भी है हमारे पास, so hence we have proved that LHS equals to RHS for S1, S2 and S3. कोई डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं. Okay. Next one, second of 6, which is if the sum of the first n terms of a GP is equals to P. Okay. And the sum of the first 2n terms, that is S2n, is equals to 3P. Then so that the sum of the first 3n terms is equals to 7P. Okay, we have to solve this. ये हमें दिया हुआ है. So first of all, Sn is equals to, we know that A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 is equals to B. Okay. Similarly, S2n is equals to A into R raised to 2n minus 1 divided by R minus 1 is equals to 3P. Okay. Now, by taking ratio, we can write that 3P upon P is equals to 3P upon P is equals to A into R raised to 2n minus 1 divided by R minus 1 whole divided by A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1, R minus 1, R minus 1 cancel out, A will cancel out. So P will also cancel out. What we have is 3 is equals to R raised to 2n minus 1 upon R raised to n minus 1. Now see this. If we take R raised to n is equals to T, so what we have is T square minus 1 upon T minus 1. So we can write this as 3 is equals to R raised to n minus 1 into R raised to n plus 1 divided by R raised to n minus 1. So R raised to n minus 1, R raised to n minus 1 cancel हो जाएगा. So what we have is R raised to n plus 1 is equals to 3, which will give us R raised to n is equals to 3 minus 1, which is 2. Okay, तो हमें R raised to n is equals to 2 मिल गया है. Okay, तो इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी आए हैं? कोई नंबर ही नहीं दी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही बोल देते हैं. Okay, what we have to find it S3n, मतलब sum of first 3n terms. So S3n is equals to A into R raised to 3n minus 1 divided by R minus 1. अभी एक और चीज. Okay, we can also write this for P as we have P is equals to A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1. Now we have that R raised to n is equals to 2, the 2 minus 1. So we can write that A upon R minus 1 is equals to P as 2 minus 1 is 1. Okay, so which is equals to A upon R minus 1 into R raised to n whole cube minus 1. Now we have the value of R raised to n, which is 2, the 2 cube is 8, and A upon R minus 1 is P from equation number 2. So we can write that P into R raised to n minus n cube. This 2 cube is 8, 8 minus 1, which is equals to 7P, and hence we have proved that S3n is 7P, as S1 is equals to P and S2 is equals to 3P.
Next, example number 7, which is find the sum of the following series. Number 1 is 1 into 3 square plus 2 into 5 square plus 3 into 7 square and so on up to 20 terms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट टर्म है 1 into 3 स्क्वायर, सेकंड टर्म इज 2 into 5 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 into 7 स्क्वायर. तो nth टर्म क्या होगी 1 2 3 4 5 मतलब n into first term is 3 5 7 which is 2n plus 1 whole square. इसको हम लिख सकते हैं n into 2n plus 1 whole square is 4n square plus 4n plus 1 which is equals to 4n cube plus 4n square plus n. क्या हमें फाइंड क्या करना है Sn which is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an. This is a1, a2 is 4 into 1 square, sorry 1 cube plus 4 into 1 square plus 2 cube 2 square and 2 plus 4n is equals to 3. a3 is 4 into 3 cube plus 4 into 3 square plus 3 and so on up to nth term is 4n cube plus 4n square plus n. Okay, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो व्हाट वी हैव इज 4 इन कॉमन. अंदर क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब प्लस 4. अंदर क्या है हमारे पास n स्क्वायर which is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square plus 1 plus 2 plus 3 up to n. Okay? इन सभी का एडिशन हमें पता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का क्या होता है एडिशन समेशन क्या होता है n plus 1 by 2 whole square. Yes, correct. Okay, which is n plus 1 by 2 whole square plus addition of squares n plus 1 2n plus 1 by 6 plus addition of first n terms n plus 1 by 2. ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा. ये क्या मिलेगा n into n plus 1 whole square n square plus n plus 1 whole square plus 2 by 3 n plus 1 2n plus 1 plus n plus 1 by 2 n plus 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा n plus 1 plus 2 by 3 2n plus 1 plus 1 by 2. क्या करना है हमें S20 फाइंड करना है. Okay, तो put the n is equals to 20 in this term and tell me what is your answer.
What's the answer? बेटा n इक्वल्स टू 20 रखना है और फिर आंसर लाना है। हमें S20 फाइंड करना है ना, ये Sn फाइंड किया हुआ है। अब n की जगह पे 20 रख दो, क्या मिलेगा? सिंपल सा कैलकुलेटर में ही काम करना है। 20 into 21 into 20 into 21 plus 2 by 3 41 plus 1 by 2। बस इसका आंसर क्या आ रहा है वो ही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं मांगा मैंने आपसे। आया आंसर? टू 757 कैसे आएगा? 20 into 21 कितना होता है? और फिर से उसको 20 into 21 से प्लस सम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना छोटा तो आंसर आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। आंसर इज 188090। दिस इज आवर आंसर। कर लेना कैसे आता है। ओके, वैसे ही नंबर 2 ऑफ द 7th is 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube divided by 1 plus 3 plus 5 and so on। इसका हमें अप टू 16 टर्म्स जो है वो सम फाइंड करना है, मतलब x16 जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे an। ओके, an क्या होगा हमारा? देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 क्यूब, यहाँ पे है 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, थर्ड टर्म में। ओके, तो nth टर्म में क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या नीचे क्या है? 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 तो ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1, राइट? ये 2n माइनस 1 तक जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1। ओके, अब इसका क्या करेंगे? We know the summation of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube क्या होता है? n plus 1 whole square divided by 4 into 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1
ये भी कर लेते हैं, क्या है ये देखो 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, ये हो रहा है 2 विद कॉमन डिवाइजर 2, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एसएन एसएन क्या होता है n/2 into 2a1 plus n-1 into d। Okay, so n/2, 2a1 is 1, which is 2, plus n-1 into d is 2। Okay, the 2 will cancel out, what we have is n into 1 plus n minus 1, 1 will cancel out, so what we have is n square। तो ये जो टर्म्स है उसका एडिशन हमें मिल रहा है n स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया n स्क्वायर। n square will cancel out, what we have is n plus 1 whole square divided by 4। इसको हम लिख सकते हैं n square plus 2n plus 1 डिवाइड बाय 4 इज अवर an। हमें फाइंड क्या करना है sn। तो sn is equals to a1 plus a2 plus a3 up to an, which is equals to 1 by 4 into n square, मतलब 1 square plus 2 into 1 plus 1, okay, plus 1 by 4, 2 square plus 2 into 2 plus 1 up to 1 by 4 n square plus 2n plus 1। 1 by 4 सभी में से कॉमन, अंदर क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 अप टू n प्लस 1 1 1 n टाइम्स है तो यहाँ पे डायरेक्ट में n लिख रही हूँ। okay, तो विच इज इक्वल्स टू 1 by 4 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, ये 1 से लेके n तक n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है S16, ये हमने Sn फाइंड किया। पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 16 एंड टेल मी द आंसर। व्हाट्स द आंसर? मैम 446। यस करेक्ट, इट्स 446। नेक्स्ट नंबर 3,
This is 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube and so on up to n terms. यहाँ पे हमें 16 या 20 टर्म्स तक नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपल से nth टर्म तक ही करना है. ओके, अब बोलो what will be our an in this one. यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो भूल जाओ, अभी हमने तो दो मेथड की वो, अभी आगे देखो, आगे हमने किया था ना 1 plus 2x plus 3x square and so on वाला, तो वैसे यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 क्यूब है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे. Sn is equals to 1 plus 4 by 5 plus 7 by 5 square plus 10 by 5 cube and so on. nth टर्म कौन सी होगी, देखो 1 4 7 10, मतलब कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो nth टर्म हमारी होगी 3n minus 2. यस और नो, यही होगा ना मैम. मैम कई રીતે 3n-2 ખબર ના પડી. 1 minute. Okay, see what's the gap. Okay, n equals to अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 minus 2 which is 1. Now put n is equals to 2, what we get is 3 into 2 which is 6, 6 minus 2 is 4. Now put n is equals to 3, what we have is 3 into 3 9, 9 minus 2 is 7. Now for 10 3 into 4 which is 12, 12 minus 2 is 10. समझ में आया? यस मैम. ओके, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 3n minus 2. नाउ डिनोमिनेटर में है 5 raised to 0, 5 raised to 1, 5 square, 5 cube which is equals to 5 raised to n minus 1. This is our Sn. अब हम RSN मतलब 1/5 Sn करेंगे. So what we have, एक स्टेप छोड़ के 1/5 plus 4/5 square plus 7/5 cube and so on. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n minus 5. देखो समझ लो, यहाँ पे 3n minus 2 है तो उसकी एक आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी -5. n की जगह पे n minus 1 रखेंगे तो हमें 3n minus 5 मिलेगा. डिवाइडेड बाय 5 raised to n minus 1 प्लस 3n minus 2 डिवाइडेड बाय 5 raised to n. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 minus 1/5 क्या होता है, 4/5 Sn is equals to 1 minus 0 1, 4/5 minus 1/5, 4 minus 1 is 3, so we have 3/5 plus 7 minus 4 is 3/5 square plus 10 minus 7 is 3/5 cube plus and so on up to कहाँ तक मिलेगा, ये 3n minus 2 और 3n minus 5 यहाँ पे मिलेगा 3/5 raised to n minus 1 माइनस, ये एक सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, माइनस 3n minus 2 डिवाइडेड बाय 5 raised to n. ओके, अभी कंप्लीट कर लोगे. देखो यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. सॉरी 1 नहीं, 1 बाहर निकल जाएगा. What we have is 4/5 Sn is equals to 1 plus, यहाँ से 3 कॉमन, in bracket 1/5 plus 1/5 square plus 1/5 cube up to 1/5 raised to n minus 1 माइनस क्या है 3n minus 2 अपॉन 5 raised to n. अब ये कंप्लीट कर लोगे ना, ये तो आएगा ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई करना है. यस और नो? यस मैम. कंप्लीट कर लोगे तो आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 8. If the pth, qth and the rth term
pth, qth and the rth terms of an AP are in GP. मतलब जो हमारी pth टर्म, qth टर्म एंड जो rth टर्म है वो तीनों की तीनों AP में भी है और GP में भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है pth टर्म ऑफ AP. AP क्या होता है? A plus P minus 1 into D. Qth term will be A plus Q minus 1 into D. AR, which is rth term, is A plus R minus 1 into D. Okay. अब ये तीनों की तीनों जो है वो GP में भी है. तो हमें पता है हम GP के लेकिन GP में कौन सी टर्म है ये नहीं बोला गया है. ये तीनों सिर्फ GP में है, इतना ही बोला गया है. तो GP के लिए हम ले लेते हैं कि सपोज दिस इज कैपिटल A. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? A into R, क्योंकि GP में है. ओके, R स्मॉल तो है हमारे पास, तो A into कैपिटल R ले लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? A into R square. तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. ओके, इतना क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने. अब क्या है? सो दैट द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, मतलब R, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है? हमने लिया है कैपिटल R, इज Q minus R divided by P minus Q. Okay, Q minus R divided by P minus Q. जब Q minus R कहाँ पे आ रहा है? देखो 2 and 3 में, और P minus Q आ रहा है 1 minus 2 में. तो सबसे पहले करते हैं 2 minus 3. Okay, so subtracting equation number 3 from equation number 2, we have equation number 2 minus 3 is equals to, okay, 2 minus 3 क्या हो जाएगा? 2 minus 3 which is AR minus AR square is equals to, okay, क्या है? A plus Q minus 1 into D minus A plus, okay, क्या है? A R minus 1. Okay. Which is equals to A will cancel out. तो यहाँ से A R जो है वो कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा? 1 minus R. Okay, QD minus D minus RD plus D. तो ये DD भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या? AR into 1 minus R is equals to QD minus RD. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4. नाउ अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 करना है. तो इक्वेशन 1 minus 2 करेंगे. So by taking 1 minus 2, what we have is A minus AR is equals to A is A plus P minus 1 into D minus A plus Q minus 1 into D. Okay, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से A कॉमन, अंदर बचा 1 minus R is equals to A will cancel out from both. Okay, similarly 1 will also cancel out, so what we have is PD minus QD. This is our equation number 5. Now what we want is Q minus R upon P minus Q. तो Q minus R कहाँ पे दिख रहा है? देखो इक्वेशन नंबर 4 में. तो करते हैं 4 divide by 5. What we get is AR into 1 minus R divide by A into 1 minus R is equals to क्या है? QD minus RD divided by PD minus QD. अब देखो A will cancel out, 1 minus R will cancel out, which have the ratio R is equals to, देखो D कॉमन निकलेगा ऊपर नीचे से, D into Q minus R divided by D into P minus Q. तो D will cancel out, so we have the ratio R is equals to Q minus R divided by P minus Q. नेक्स्ट वन. डाउट नहीं है ना किसी को? No, ma'am. Number 9. In a set of 4 numbers, okay, we have 4 numbers A, B, C and D.
The first three are in GP. The A, B, C are in GP. And the last three are in AP. The B, C, D are in AP. With common difference 6. D is equals to 6. If the first number is the same as the fourth number, which is A is equals to D, find the four numbers. We have to find A, B, C and D. Okay. क्या बोला गया है? A, B, C are in GP and B, C, D are in AP. Also we have that A is equals to D and D is equals to 6. सॉरी D मतलब कॉमन डिफरेंस D है तो हम कैपिटल D ले देते हैं which is कॉमन डिफरेंस. Okay, ये 6 है. तो सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बी सी डी है और ये तीनों और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो लेते हैं b इज इक्वल्स टू लेट अस टेक b इज इक्वल्स टू a minus d, c is equals to a and d is equals to a plus d. Okay, B C D arithmetic progression में हम तुमने ये ले लिया A minus D, A and A plus D. Also we have that A is equals to D, so we can write that A is equals to A plus D. So therefore we have four numbers. Are A plus D, A minus D, A and A plus D. Okay, these are the four numbers we have. Okay. Now we have D is equals to 6. So we can put that A plus 6, A minus 6, A and A plus 6 are our four numbers. Okay. Now we have that A plus 6, A minus 6 and A are in GP. कि अगर ये GP में है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A minus 6 whole square is equals to A plus 6 into A, okay, which gives that A square minus 12A plus 36 is equals to A square plus 6A. A square will cancel out. What we have is 6A plus 12A is 18A is equals to 36, and from this we can write that A is equals to 36 divided by 8 is 18 is 2. A is 2, D is 6. So what are the four numbers? Okay, A plus D, which is 2 plus 6 is 8. A minus D, which is 2 minus 6 is minus 4. A is 2 and A plus 6 is 8. Okay, so these are the four numbers 8 minus 4, 2 and 8. समझ में आया? Yes, ma'am. So next one, 10th. And first of 10th is if A be the AM and G be the GM. Okay, A be the AM and G be the GM. Between two real numbers. The two real numbers are A and B. So that the numbers are A plus or minus square root of A square minus G square. Okay. अगर ये satisfy हो रहा है, A is equals to AM है, G equals to GM है for AB, then A and B are A plus or minus square root of A square minus G square होगा. Okay. कैसे करेंगे? सबसे पहले A is equals to AM है, AM हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A is equals to A plus B by 2. This implies that A plus B is equals to 2A. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. Second, we know that G equals to GM. So we can write that G equals to square root of AB,
which implies that AB is equals to G square. This is our equation number 2. ओके तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, जी स्क्वायर चाहिए, तो कर लेते हैं ना ए स्क्वायर एंड जी स्क्वायर. तो दिस विल गिव अस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a plus b by 2 होल स्क्वायर. ओके सिमिलरली जी स्क्वायर क्या है, ए बी हमारे पास ऑलरेडी है. अब ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4. ओके करो कंप्लीट या फिर समझ में आ जाएगा. a plus b by 2 होल स्क्वायर इज a plus b होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस ab, तो माइनस 4ab एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्टली और डिवाइड बाय 4 यहाँ पे लिख दिया. ओके तो अब ये भी हमें पता है a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल्स टू a minus b होल स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय 4. So from this we can also write that square root of a square minus g square is a minus b divided by 2, right? And from this we can write that a minus b is equals to 2 times square root of a square minus g square. Okay, this is our equation number 3. Now by equation number 1 and equation number 3. Equation number 1 is a plus b is equals to 2a and यहाँ पे हमारे पास है a minus b is equals to 2 times square root of a square minus g square. Okay, so we can write by adding 1 plus 3 what we have is 2a is equals to 2a plus 2 times square root of a square minus g square, and this will give us a is equals to a plus square root of a square minus g square. Okay now taking the subtraction from 1 and 3, what we have is 2b is equals to 2a minus 2 square root of a square minus g square, which gives us b is equals to a minus square root of a square minus g square, and from this we can write that a and b is equals to a plus or minus square root of a square minus g square. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Similarly, number 2. Okay. Second क्या है इसका? If the am of two numbers is to their gm. Okay. am is to gm is equals to m upon n is m gem n. Prove that the numbers are as m plus square root of m square minus n square and m minus square root of m square minus n square. देखो बिल्कुल आगे हमने एग्जांपल किया वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ m की जगह मतलब a की जगह पे m है और g की जगह पे n है, बाकी सब सेम है. तो वही कर लेना आप कंप्लीट. मैं पहले लिख देती हूँ. am हमारे पास सपोज a एंड b नंबर्स है तो a plus b by 2 divided by square root of ab is equals to m by n. From this you can write that a plus b divided by square root of ab is equals to 2m upon n. ये सॉल्व कर लेना आप लोग. अभी आगे जैसे किया है वैसा ही है पूरा, तो ये होमवर्क में आप लोग कर लेना. नेक्स्ट नंबर 11. Construct a quadratic in x such that in x such that the am of its roots is a and gm is g. इसका of roots. तो सपोज रूट्स आर a and b के a and b अगर रूट्स है तो a plus b by 2 is equals to a है and square root of a into b is equals to g है. ये हमें दिया हुआ है.
कि यार हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं a plus b is equals to 2a and ab is equals to g square। तो अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, व्हिच इज x square minus a plus b x plus ab is equals to 0। याद है ये हम इक्वेशन लिखते थे, तो क्या हो जाएगा, x square minus a plus b is 2ax plus ab is g square which is equals to 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। देवन लेक्चर खत्म होने आया। Okay, so this is our answer, x square minus 2ax plus g square is equals to 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ एग्जांपल नंबर 12, उसके अंदर फर्स्ट वन which is if a b c are in gp, okay, a b c are in geometric progression and x y be the arithmetic mean between ab, x and y be am in ab and bc respectively। okay, मतलब क्या है, a b c जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम लोग लिख सकते हैं a equals to a, b is equals to ar and c is equals to ar square। ओके, अब a और b इसके बीच में अरिथमेटिक मीन है x और b और c के बीच में अरिथमेटिक मीन है y। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस b बाई 2 और y इक्वल्स टू होगा b प्लस c बाई 2। ओके, ये हमें इतना कुछ दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन बाकी है पढ़ने का, लेकिन हम इतना कर लेते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, a प्लस b बाई 2, a इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू ar डिवाइड बाई 2 which is equals to a by 2 into 1 plus r। ये हो गया हमारा x। now y क्या होगा, b plus c which is ar plus ar square डिवाइड by 2, ar कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 1 plus r डिवाइड by 2। तो ये जो है वो हमारा x और y हो गया, a b c हमें पता है। अब क्वेश्चन क्या है वो, the question is prove that a upon x plus c upon y is equals to 2 and 1 upon x plus 1 upon y is equals to 2 upon v। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, a is a upon x, x हमें क्या मिला, a into 1 plus r by 2 प्लस c क्या है, a r square डिवाइडेड बाय y, y क्या मिला, a by 2 into r into 1 plus r। यही है ना, a r into 1 plus r by 2। ओके, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 plus r है, यहाँ पे r 1 plus r ही है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो व्हाट वी हैव इज 2 plus 2r डिवाइडेड बाय 1 plus r। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, 1 plus r डिवाइडेड बाय 1 plus r, 1 plus r 1 plus r कैंसिल व्हिच इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये जो है हमने प्रूव कर दिया। अब ये 1 upon x plus 1 upon y की बात, तो 1 upon x is a by 2 into 1 plus r plus y is 1 upon a by 2 into r into 1 plus r। okay, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो what we have is 2 upon a into 1 plus r plus 2 upon ar into 1 plus r। एलसीएम ले लेंगे, r ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर, अंदर बचेगा r plus 1 डिवाइडेड बाय a into 1 plus r into r। 1 plus r कैंसिल हो जाएगा, which is equals to 2 upon ar and ar is equals to b। So hence we have proved that which is equals to 2 upon b। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so next one is second of the 12, which says that if sum of 2n terms of a series in GP is 2r, okay, मतलब as 2n is equals to 2r and the sum of the reciprocals of this
of those terms is r. Okay, sum of reciprocals of those terms are r. तो वो हम लिख लेते हैं s r is equals to क्या मिलेगा हमें, सारे के सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे तो which is equals to 1 upon a into 1 minus 1 upon r raised to 2n divided by 1 minus 1 upon r. रेसिप्रोकल्स है तो सब कुछ हमारा पास जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा which is equals to this. Okay, अब s2n क्या है, s2n होगा a into 1 minus r raised to 2n, सॉरी r raised to 2n ही होगा, which is r raised to 2n minus 1 divided by r minus 1. ये हमारा s2n होगा which is 2r. Next is find the continued product of the terms. अब इन सभी terms का जो continued product है वो हमें find करना है. Okay, तो सबसे पहले 2r upon r ले लेते हैं. What we get is 2r upon r is equals to a into r raised to 2n minus 1 divided by r minus 1 upon one upon a into 1 minus 1 upon r raised to 2n divided by 1 minus 1 upon r. Okay, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a square into r raised to 2n minus 1 which is equals to 2. ये r कैंसिल हो जाएगा तो हमें equals to 2 मिलेगा. Okay, तो इसको हम बोल देंगे और इक्वेशन नंबर 1. Okay, और इन सभी का कंटिन्यूड प्रोडक्ट ले लेंगे अगर a square into r raised to 2n minus 1 up to 2. Okay, इसका अगर हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a raised to 2n into r raised to 1 into r square into r cube up to r raised to 2n minus 1. Okay, तो ये हो जाएगा i raised to 2n into r raised to 1 plus 2 plus 3 up to 2n minus 1. Okay, and which we can write that r raised to 1 plus 2 plus 3 up to 2n minus 1. ये क्या हो जाएगा, इसका सम r raised to 2n minus 1 into 2n divide by 2, which is 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा a raised to 2n into r raised to n into 2n minus 1. Okay, अब देखो a raised to क्या है, a square into r raised to 2n minus 1 उसकी वैल्यू हमारे पास है तो इसको हम लिखेंगे a square into r raised to 2n minus 1 whole raised to n हो जाएगा which is equals to 2 raised to n. तो our answer is 2 raised to n. Okay, so आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मुझे थोड़ा काम है.